Today we are going to talk about a poem by John Milton, that is Lycidas. जॉन मिल्टन की जो ग्रेट एलेजी है, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी, जो कि है लिसिडस। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा हुआ एग्जाम में और बहुत ही फेमस है। ये एक बहुत ही बड़ी पोम है, एक एपिक पोम है, एलेजी है। सॉरी, एलेजी दैट मीन्स किसी के दुख में लिखी गई है। तो यहाँ पे जो जॉन मिल्टन है वो ये एलेजी अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पे लिख रहे हैं, जो कि कैम्ब्रिज में उनके साथ में ही पढ़ते थे और वो 1637 में उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग, दैट मीन्स डूब की मौत हो गई। यहाँ पे मिल्टन ने जो और भी जो फ्रेंड्स थे एडवर्ड किंग के, उनके साथ में एज ए कंट्रीब्यूशन ये वाली पोम उन्होंने लिखी थी। ये जो है एक पेस्टरल एलर्जी है और यहाँ पे मौन कर रहे हैं उनकी डेथ पे। मिल्टन जो है वो यहाँ पे एक सेफर्ड के रूप में लामेंट कर रहे हैं, जो कि उनका फ्रेंड एडवर्ड किंग है, उनके डेथ पे, जो कि डूब के मर चुके हैं। और जो ये फ्रेंड है एडवर्ड किंग, उनको यहाँ पे लिसिडस कहा गया है। तो जो लिसिडस है वो एडवर्ड किंग है और यहाँ पे एज ए सेफर्ड यहाँ पे जॉन मिल्टन जो हैं उनकी डेथ पे शोक मना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डेथ के ऊपर ग्रीफ नहीं किया जा रहा, साथ ही साथ में आप ये देखोगे कि इतनी लंबी पोम है, आगे के जो स्टेंजाज होंगे, आगे की जो लाइंस होंगी, अप्रोक्स 193 के आसपास लाइन है। ये जो है क्रिश्चियन चर्च में उस टाइम पे जो करप्शन चल रहा था उसके बारे में बताया गया है। साथ साथ में किस तरीके से पोइटिक फेम के बारे में बात किया गया है कि उनसे अच्छे वो लिखते थे। दैट मीन्स एडवर्ड किंग खुद भी एक बहुत अच्छे पोइट थे। एंड बाद में मतलब इमोर्टेलिटी को किस तरीके से उन्होंने दिखाया गया है, होप को, कि उनकी पॉम्स के थ्रू उनको याद किया जाएगा। लाइक तो हम पॉम को अब लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। येट वंस मोर से लेकर और जो द मेलोइंग ईयर तक, इस इन लाइंस में जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, वो कहते हैं कि येट वंस मोर दैट मीन्स वन अगेन। वो इन ट्रीज को कह रहे हैं, जैसे लॉरियल ट्रीज, ब्राउन मार्टल्स और आईवी, इनको ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें मैं तोड़ने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बेरीज को, तुम्हारे लीव्स को तोड़ने के लिए आया हूँ और बहुत ही बेढंगे तरीके से तोड़ने के लिए आया हूँ, जो कि अभी पके नहीं हैं। क्यों तोड़ने के लिए आए हैं? नेक्स्ट लाइन में जैसे ये बीटर कॉन्स्टेंट एंड सैड ओकेजन डियर, इन दो लाइनों में वो ये कह रहे हैं कि वो इसलिए तोड़ने के लिए आए हैं क्योंकि उनके साथ भी एक सैड ट्रेजेडी हुई है, उनके साथ भी बहुत बड़ा दुख हुआ है। इसलिए वो बिना सीजन के ही तुम्हें तोड़ने के लिए आए हैं। वो दुख क्या है? नेक्स्ट जो बोल्ड लाइंस है इनमें लिखा हुआ है फॉर लिसिडस इज डेड। तो इन लाइंस में वो कहते हैं क्योंकि लिसिडस जो है वो मर चुका है, और वो भी कब मरा है कि वो भी बिना राइप हुए। दैट मीन्स जो तुम्हारे फल नहीं पके हैं, जो तुम्हारी बेरीज नहीं पकी हैं, उनको मैं इसीलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था, दैट मीन्स एडवर्ड किंग, जिसको लिसिडस बोला गया है यहाँ पे, लिसिडस जो है वो खत्म हो गया है और वो भी पका नहीं था। दैट मीन्स कि वो भी, उसकी भी एज नहीं हुई थी, वो भी काफी एज मतलब यंग एज में मर गया है। मैंने अपने लवली फ्रेंड लिसिडस को खोया है, जिसके बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने उसे खोया है। दैट्स वाई मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी बेरीज जो हैं उनको इस बेढंगे तरीके से तोड़ने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट लाइन में हु वुड नॉट सिंग फॉर लिसिडस, इन टू लाइंस में क्या कह रहे हैं पोइट जो हैं, वो कह रहे हैं कि कौन है जो लिसिडस के लिए नहीं गाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि वो तो खुद ही एक सिंगर थे। दैट मीन्स वो खुद ही आर्ट ऑफ पोइट्री में इतने ग्रेट थे। उनके लिए कौन नहीं गाएगा? सब गाएंगे। ही मस्ट नॉट फ्लोट, इन 3 लाइन्स में वो कहते हैं कि वो इस तरीके से फ्लोट नहीं कर सकते अपने, जैसे ये वाटरी ग्रेव है, क्योंकि उनकी डेथ जो है वो डूबने से हुई थी, पानी में डूबने से।
तो इस तरीके से उनकी जो वाटरी ग्रेव है वो इस तरीके से बिना रोए नहीं रह सकती। दैट मीन्स उनकी बॉडी पे जो है हम रोएंगे, और इस तरीके से जो क्रूअल विंड्स हैं, जो ये हवाएं हैं, वो इस तरीके से टॉस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो उसको ऑनर देना होगा। वो इतने ग्रेट थे, सो उनको ऑनर देना होगा उनकी ग्रेव पे, और उन उस ऑनर के लिए हमें स्वीट पोइटिक सॉन्ग्स जो हैं, वो मतलब जो हम लामेंट करेंगे वो हम एक पोइट्री की फॉर्म में करेंगे, उनके लिए पोम्स गाएंगे, उनके लिए हम जो है सिंगिंग करेंगे। सो इस स्टैंजा में उन्होंने ये सब कुछ बताया इन लाइंस में। नेक्स्ट लाइन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइंस में वो कहते हैं, बिगेन देन सिस्टर ऑफ सैक्रेड वेल। इन लाइंस में जो बोल्ड है, इनमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन 3 लाइंस में वो ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से शुरू करेंगे, मतलब सिंगिंग जो है वो कहाँ से शुरू करेंगे। सो सबसे पहले वो कह रहे हैं जो म्यूजिज हैं उनको बुला रहे हैं, जो हेवन की जो एंजल्स हैं उनको बुला रहे हैं, जो गार्जियन ऑफ रिवर है, जो कि यहाँ पे जुपिटर के थॉर्न में जो माउंट हेलिकन जो है वो रिवर बहती है, उनको वो बुला रहे हैं। कि उनको सबको बुलाते हुए वो कह रहे हैं कि जो है अपना जो सॉन्ग है वो शुरू करो, और मेरे जो फ्रेंड के लिए जो है लामेंट सॉन्ग जो है, पोइटिक सॉन्ग जो है वो गाओ। और हैंस विद डिनाइल वेन एंड कोई एक्सक्यूज, ये बता रहे हैं कि ये जो अपना जो गाना है वो इस तरीके से अपना जो हार्प है जिसके ऊपर तुम गाना गाओगे उसको फिर्मली पकड़ो, और कोई भी एक्सक्यूज मत बनाओ। नेक्स्ट लाइंस में वो कहते हैं, एंड ही पासिस टर्न। सो इनमें क्या कह रहे हैं कि मतलब कोई भी जो है बहाना मत बनाओ, और साथ ही साथ में वो कह रहे हैं, सो मैनी सम जेंटल म्यूज। सो इन 2 लाइंस में वो कह रहे हैं कि मतलब जो अगर हम उन्हें ऑनर देंगे, इसी तरीके से हम ये भी होप रखेंगे कि हमारी तरीके के जो पोइट हैं उनको एक तरीके से जब उनकी डेथ होगी तब उन्हें भी ये ऑनर मिलेगा। एंड एज ही पासिस टर्न, इन लाइंस में वो कह रहे हैं कि जैसे ही फिर वहां से कोई जाया करेगा, हमारी ग्रेव की वहां से जाया करेगा, तो वो हमेशा हमारे लिए रिप, दैट मीन्स रेस्ट इन पीस, ऐसा विश करते हुए निकला करेगा। तो ये सब वो इसलिए कर रहे हैं कि मतलब वो अपने फ्रेंड लिसिडस को बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही साथ में वो लामेंट करते हुए ये भी कहते हैं कि हमें उन्हें ऑनर देना चाहिए, ताकि कल को और किसी पोइट की डेथ होगी तो उन्हें भी लोग ऑनर देंगे। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो लाइंस हैं, फॉर वी वर नर्स्ड अपॉन। इन 2 लाइंस में वो कहते हैं कि जो बता रहे हैं कि लिसिडस और वो जो खुद हैं जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, वो ये कहते हैं कि लिसिडस और मैं जो हैं वो एक साथ एक हिल पे पले बड़े हैं, दैट मीन्स एक साथ बड़े हुए हैं। हम एक तरीके की जो फ्लॉक ऑफ शिप हैं वो हमने चराई हैं सेम टाइम पे स्प्रिंग सीजन में, और स्ट्रीम्स पे भी हम एक साथ साथ में गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब वो एज ए शेफर्ड लामेंट कर रहे हैं इसलिए वो ये सब कुछ कह रहे हैं, अदरवाइज वो ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो उनके कैम्ब्रिज में उनके साथ में पढ़ते थे, सो वो यही बता रहे हैं कि हमने सारी चीजें जो है साथ में की, दैट मीन्स वो मेरे साथ पढ़ते थे। तो यहाँ पे वो एज ए शेफर्ड लामेंट कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे फॉक ऑफ शिप्स को या फिर स्प्रिंग में वंडर करना, या फिर कहीं पे भी स्ट्रीम फाउंटेन कहीं पे भी जाना, हम दोनों साथ साथ में करते थे। नेक्स्ट जो लाइन है टुगेदर, बहुत से ये जो 4 लाइंस हैं इनमें जो पॉइंट हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि मतलब हम जो है वो इतने साथ साथ में रहते थे कि सनराइज होता था हाई फील्ड्स में, उस टाइम पे हम वहां पे साथ साथ में चलते थे। हम इनफैक्ट फ्लाइज की जो पहली आवाज होती थी वो भी हम सुनते थे, दैट मीन्स हम दोनों साथ साथ में रहते थे। बैटिंग अवर फॉक्स विद द फ्रेश ड्यूज ऑफ नाइट। इन लाइंस में, इन बोल्ड लाइंस में क्या कहना चाह रहे हैं जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने जो फॉक्स थे, दैट मीन्स जो शिप्स थी, फॉक ऑफ शिप्स थी, उनको हम उस टाइम पे यहाँ पे फीड करवाने के लिए लेकर आते थे। उस जिस टाइम पे फ्रेश ड्यूज होती थी, दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग में हम लेकर आते थे, और हम इन फील्ड्स में तब तक रुकते थे जब तक कि इवनिंग स्टार जो हेवन में नजर नहीं आ जाता था, दैट मीन्स कि हम शाम तक, रात तक यहाँ पे रुकते थे। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं,
मीन वाइल द रूलर डाइटीज, और वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे जब हम यहाँ पे जो अपनी शिप्स को चराने के लिए आते थे और यहाँ पे सुबह से शाम तक रुकते थे, उस टाइम पे जो कंट्री साइड में जो होते थे वो सॉन्ग्स जो होते थे, कंट्री साइड के सॉन्ग्स होते थे, वो भी गाए जाते थे। और वो वहाँ पे जो शेफर्ड्स होते थे वो अपनी पाइप पे, जो कि रीड की बनी हुई पाइप्स होती थी, दैट मीन्स बांसुरियां होती थी, उन पे वो सॉन्ग्स गाया करते थे। नेक्स्ट जो थ्री बोल्ड लाइंस हैं, रफ सैटियर्स डांस, इनमें क्या कह रहे हैं कि जो कि रफ सैटियर्स का मतलब है जो वन जो वन मानुष हैं, सॉरी वन देवता जो हैं, सो वो भी, और जो भी वहां पे जानवर होते थे, वो ऐसा लगता था जैसे वो डांस कर रहे हो। और डांस किस तरीके से कर रहे हैं कि मतलब एकदम से वहां पे खड़े हैं, एकदम सीज हो चुके हैं, लेकिन वो डांस कर रहे हैं होते हैं। एंड जो है डेमेटिस्ट है, वो उन जो भी गाया जाता था उनको सुन के काफी खुश होते थे, मतलब उनको वो पसंद आता था। जो भी हम गाते थे, वो प्ले करते थे, वो सब डेमेटिस्ट को बहुत पसंद आता था। सो नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या कहते हैं, बट ओ द हैवी चेंज नाउ दो आर्ट गॉन, इन टू बोल्ड लाइन्स में क्या कह रहे हैं पोइट, बट जो वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट थिंग्स हैं, सो वो जो हैं वो जा चुकी हैं, और जो दैट मीन्स उनका जो फ्रेंड है वो जा चुका है, और ये जो थिंग्स हैं अब उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा फ्रेंड है वो जा चुका है, जो कि कभी भी वापस नहीं आएगा। दी शेपर्ड दी द वुड्स एंड डेजर्ट केव्स, इन लाइंस में, इन थ्री लाइंस में पोइट कहते हैं कि वो जो शेफर्ड है जो कि और जो मौन कर रहे हैं वुड्स में, डेजर्ट केव्स में, सो वो जो हैं हर जगह पे जो कर रहे हैं अपने इकोइंग साउंड में, जो भी जो मॉर्न कर रहे हैं। द विलोज एंड द हेजल कॉप्स इज ग्रीन, इन लाइंस में वो कहते हैं कि जो भी ट्रीज हैं, जो कि अब जो भी अच्छे ट्रीज थे, ग्रीन ट्रीज थे, वो अब इतने हैप्पी लीव्स नहीं देंगे। जो कि क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर जेंटल सॉन्ग्स वो अब नहीं रहे हैं। सो अब उन पेड़ों पे वो ग्रीन लीव्स वो जो हैं वो नहीं आएंगी, अब वो और नहीं रहेंगी। सो किलिंग एज द कैंकर टू द रोज, इन लाइंस में वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो सारी डेड हो चुकी हैं, ऐसे डेड हो चुकी हैं जैसे कि कोई फंगस लग जाती है रोज पे, दैट मीन्स कुछ जम जाता है, कोई कीड़ा लग जाता है रोज पे, या फिर कोई कीड़ा लग जाता है जो कि यंग काव्स हैं, दैट मीन्स जो बछड़े हैं यंग, उन उनको उन पे कोई पैरासाइट लग जाता है, रोजेस पे कोई वो हो जाती है, फंगस सी लग जाती है, कोई कीड़ा लग जाता है। इस तरीके की जो चीज हैं वो हो जाती हैं, जैसे फ्लावर्स जो हैं वो अब इस तरीके से ब्लूम नहीं करेंगे जैसे कि वो मई में ब्लूम करते थे, और अब सिर्फ क्या होगा, हाउथॉर्न होगा, कैक्टस होगा, वो सब एकदम डिस्ट्रक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जो लिसिडस है वो जो है वो उनकी जो डेथ है, सो वो काफी दुखी कर रही है, लिसिडस की जो डेथ है वो काफी डिस्ट्रक्टिव है सबको, मतलब सब लोग सब जो चीजें हैं, इनफैक्ट नेचर जो है वो भी बहुत दुखी है। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं वेयर वर ये निम्स, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस हैं, उनमें ये कह रहे हैं कि वो जो निम्स हैं, जो कि हेवन की जो एंजल्स हैं, वो कहाँ थी, जो वो मर्सीलेस ओशन जिसने मेरा दोस्त लिसिडस है वो खा लिया, वो जिसने स्वेलो कर लिया, उस टाइम पे ये निम्स, सी निम्स कहाँ थी। और वो जो है जो एंशियंट सिंगर्स हैं, ड्रूइड्स हैं, जो वहां पे दबा दिए गए थे, जो ड्रूइड्स मतलब एशियन सिंगर जो कि माउंटेन्स में हैं, वो कहाँ थे उस टाइम पे। सो नेक्स्ट वो ये भी कहते हैं कि वो जो भी मोना, जो आइलैंड ऑफ मोना पे जो भी कोई हवाएं हैं,
रिवर डी है, ये सब कुछ उनके जहाँ पे ये सारी चीजें हैं उनके आसपास की प्रकृति को बताया उन्होंने कि ये जो आइलैंड है या फिर रिवर डी है या फिर ये एंशिएंट सिंगर्स हैं वो थे, वो सब कहाँ थे जिस टाइम पे जब इस ओशन ने मेरे दोस्त को स्वेलो कर लिया। लेकिन बाद में वो खुद की ही स्टेटमेंट को गलत बताते वो कहते हैं ए मी आई ओनली ड्रीम। दैट मीन्स कि इन 2 लाइन्स में वो ये कह रहे हैं बट मैं भी क्या, वो दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं भी किस तरीके से मूर्ख सपने देख रहा हूँ। मतलब अगर वो होते भी जिनको वो कह रहे हैं कि जो रिवर हैं और यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो सब कहाँ थे जिस टाइम पे मेरे फ्रेंड की डेथ हुई थी, अगर वो होते भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कर ही क्या सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। वॉट कुड द म्यूज हर सेल्फ दैट ऑर्फियस बोर। इन लाइन्स में वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो म्यूज कैलियोप है वो मदर थी ऑर्फियस की, वो कुछ नहीं कर पाई थी ऑर्फियस की डेथ पे। ऑर्फियस उसका बेटा होने के बावजूद भी जब उनकी डेथ हो रही थी तो उसने कुछ नहीं कर पाई थी। उनका बेटा जो किस तरीके से नेचर ने दुख व्यक्त किया था, किस तरीके से पूरा क्राउड जो था वो, उनमें जो औरतें थी वो जब उसकी हेड को फेंका गया था, सो उस टाइम पे किस तरीके से सब जो रिवर हेब्रस में जब उनका सर फेंका गया था ऑर्फियस का, उस टाइम पे सब लोग किस तरीके से मौन कर रहे थे और उनको वहीं पे फ्लोट करते हुए छोड़ दिया था लेस्बोस के शोर पे। क्यों ये सब हुआ था? दैट मीन्स कि उस टाइम पे कैलियोप उसकी मदर होकर वो कुछ नहीं कर पाई थी जो कि एक म्यूज थी। तो अगर तुम होते भी तो क्या ही कर लेते तुम, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे पोइट। तो नेक्स्ट लाइंस में वो कहते हैं अल्लाज, नेक्स्ट फिर वो दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं अल्लाज वोट बूट्स इट वॉज। सो इन लाइंस में, इन 3 लाइंस में वो कहते हैं कि फिर से दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस तरीके से हम्बल होना, शेफर्ड इतना हम्बल शेफर्ड, दैट मीन्स यहाँ पे अगेन वो खुद को और अपने फ्रेंड को शेफर्ड कह रहे हैं कि इस तरीके से ये जो अनग्रेटफुल म्यूज हैं इनको कोर्टिंग करने का क्या ही फायदा है। दैट मीन्स ये जो म्यूज हैं ये कुछ हेल्प तो करती ही नहीं है, तो इनको कोर्ट करने का क्या फायदा हुआ। वेयर इज नॉट बेटर डन। इन लाइन्स में वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये है कि मतलब जो दूसरे लोग जो होते हैं जैसे ब्यूटीफुल लेडीज को चेज करते रहते हैं, हमें वो काम करना चाहिए। हमें तो इन म्यूज और इन अनग्रेटफुल म्यूज को कोर्ट करने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारी रक्षा ही नहीं की, मेरे फ्रेंड की रक्षा नहीं की उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जैसे एमरलीज एंड नायरा जो हैं वो वो लेडीज का पीछा करते थे, चेज करते थे, उन उस तरीके से हमें भी चेज ही करना चाहिए था ब्यूटीफुल लेडीज का। दैट मीन्स हमें भी अपना टाइम जो है वो इस तरीके से स्पेंड करना चाहिए था। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर। इन 3 लाइंस में अगेन जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि जो थॉट ऑफ फेम है हमें, जो कि हमें ये होता है कि हाँ हम एक दिन फेमस हो जाएंगे, ये चीज जो है वो हमें प्लेजर नहीं करने देती। जैसे लोग जो होते हैं ब्यूटीफुल लेडीज को चेज करते हैं, लेकिन हम जो है फेम के लिए इन सब को छोड़कर और हम अपने काम में लगे रहते हैं, एकदम लेबर हार्ड वर्क में लगे रहते हैं। बट द फेयर, इन 2 लाइंस में वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लेकिन एक दिन हमें जो है कोई बात नहीं, एक दिन हमें रिवॉर्ड ऑफ फेम मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वो इस तरीके से हम वो जो है इस तरीके से खत्म नहीं हो सकता। जो हमारा हार्डवर्क है वो एक दिन हमें फेम देगा। किस तरीके से कम्स द ब्लाइंड फरी, इन 2 लाइंस में कहते हैं कि वो कब आएगा वो दिन, तो मतलब जब डेथ आए, सॉरी जब हमारी जो फेम है वो जो ग्लोरी है, फेम है, जैसे ही हमारा आने वाला होता है उस टाइम पे क्या होता है कि डेथ जो होती है वो उसका जो डेथ नामक जो टेरिबल सीजर होती है, दैट मीन्स कैंची होती है, वो हमारे लाइफ के धागे को काट देती है। दैट मीन्स हमें बिना ही फेम मिले हुए उससे पहले ही हम खत्म हो जाते हैं। दैट मीन्स वो एडवर्ड किंग के लिए कह रहे हैं कि वो इतने यंग थे, वो फेम मिलता उनको उनकी पोइट्री वगैरह के लिए उससे पहले ही वो मारे जा चुके। दैट मीन्स कि उनकी डेथ हो गई है। सो यहाँ पे उन चीजों को बता रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, बट नोट द प्रेज फॉर बिस रिप्लाइड। इन लाइन्स में वो कहते हैं
कि लेकिन इस तरीके से हमारे लाइफ का धागा तो जो कैंची है वो काट देती है, दैट मीन्स कि डेथ नामक जो कैंची है वो काट देती है, लेकिन जो प्रेज है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे गॉड फाइबर्स जो है उन्होंने मेरे कानों में आकर ये चीज कही थी, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मोर्टल सॉइल। इन 3 लाइन्स में वो कह रहे हैं कि फेम जो है वो ऐसा नहीं है कि मोर्टल सॉइल मतलब लोगों की जिंदगी रहेगी तब तक ही आपकी फेम होगी। वो एक गोल्ड की तरह फेम जो है, नेम फेम जो होता है, ग्लोरी जो होती है वो एकदम ज्वेलरी की तरह होती है। जैसे कि गोल्ड जो की ज्वेलरी होती है वो हमेशा ब्राइट रहती है। सो ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे जब आप जिंदा हो तभी आपकी फेम है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं कि बट लाइव्स एंड स्प्रेड, इन लाइंस में कह रहे हैं लेकिन फेम जो है वो क्या होता है, ऐसा नहीं है इंसान जिंदा रहता है तब तक ही रहती है। फेम है प्रिजर्व की जाती है। वो प्रिजर्व कहाँ होती है, गॉड जो है, किंग ऑफ द गॉड्स है जो कि जुपिटर है, उनकी आंखों में फेम जो है वो आपकी हमेशा सेफ रहती है, प्रिजर्व रहती है। और वो कब काम में आती है, एज ही प्रोनाउंसेस लास्टली, दैट मीन्स इन 2 लाइन्स में वो कह रहे हैं कि जो जुपिटर है फिर वो लास्ट टाइम पे जब हेवन में जजमेंट का डे होता है उस दिन वो सब कुछ बताते हैं, उस दिन वो रिवॉर्ड देते हैं, जिस सारी जो फेम है उसका रिवॉर्ड देते हैं ऑन द जजमेंट डे। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, ओ फाउंटेन आर्थस, इन लाइंस में वो कहते हैं रिवर आर्थस को, जो और दूसरी जो रिवर है मिनिसियस, मिनसियस रिवर और आर्थस को बोलते हैं, उन रिवर्स को बोलते हैं कि जो फोइबस की स्पीच होगी वो ज्यादा हायर स्टाइल की होगी इन कंपैरिजन टू माइन। कि मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उनकी जो स्पीच होगी फोइबस की वो ज्यादा हायर स्टाइल की होगी जो कि वो जजमेंट डे पे बोलेंगे। बट नाउ माई ओट प्रोसीड्स, इन 3 लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ कि मेरी जो सिंपल, जो मैं कि एक सिंपल सा शेफर्ड हूँ और वो जो हैं मैं उन जो शेफर्ड हूँ मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ जो कि नेपच्यून के मैसेंजर हैं जिनका नाम है ट्राइटन। ट्राइटन जो है नेपच्यून के जो मैसेंजर हैं वो अब सी गॉड से आर्ग्यू करने के लिए आ रहे हैं। सो मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। ही आस्क द वेव, अब जो है वो जो ट्राइटन है जो कि नेपच्यून का मैसेंजर है वो पूछेगा आप सबसे कि वो लोग कहाँ थे जिस टाइम पे उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ हुई थी। तो ट्राइटन जो है वो वेव से पूछ रहा है, वाइल्ड विंड से पूछ रहा है कि ये टेरिबल एक्सीडेंट कैसे हुआ, मतलब इतने नोबल यंग मैन कैसे मर गया। तो वो सबसे पूछता है और लेकिन वो माउंटेन से पूछता है लेकिन कोई उसका आंसर नहीं देते हैं। नेक्स्ट लाइन में एंड सेज हिपोटेट्स, लेकिन लास्ट में जो वाइज हिपोटेट्स है वो आंसर करता है। वो कौन है, गॉड ऑफ विंड। हिपोटेट्स जो है वो गॉड ऑफ विंड्स है और वो एट द एंड आंसर करता है। वो कहता है कि नहीं, मेरी वजह से तो आपका जो फ्रेंड है एडवर्ड किंग या फिर लिसिडस जो है वो नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि उस दिन उसने तो कोई रिलीज की ही नहीं थी कोई ब्रीज, ना कोई तेज हवाएं चल रही थी। तो वो हिपोटेट्स जो है वो अपने फेवर में ये कहता है कि उस दिन कोई हवा नहीं चल रही थी तो हमारी वजह से तो नहीं हो सकती है, सिर्फ ब्रेक नहीं हो सकता है, ये दुर्घटना नहीं हो सकती है लिसिडस की, क्योंकि एयर बिल्कुल काम थी, ओशन भी बिल्कुल काम था। तो क्योंकि उस दिन जो सी निफ है, पेनोप जो है वो अपनी बहनों के साथ खेल रही थी, तो सारा कुछ तो बहुत शांत था। सो नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, इट वॉज दैट फैटल एंड फीडियस बाक, मतलब नेक्स्ट 3 लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं कि वो किसको रीजन ठहरा रहे हैं हिपोटेट्स। वो कह रहे हैं कि वो जो है वो धोखेबाज शिप ही है जो गलत होगी। दैट मीन्स वो है ना इक्लिप के टाइम पे बनी होगी, दैट मीन्स उस टाइम ग्रहण के टाइम पे, मतलब बुरे वक्त पे वो शिप ही बनाई गई होंगी। उसमें जो है वो जो होते हैं कर्स होंगे इतने, मतलब उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर्स लगाए होंगे, अभिशापित होगी शापित होगी वो शिप, जिसकी वजह से वो डूब गया जो तुम्हारा
लव्ड वंस है। सो जो है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनके डूबने का कारण जो है वो ओशियन या उनमें चलने वाली हवाएं नहीं है। यहाँ पे तो वो शिप ही है जो कि ऐसे टाइम पे बनी होगी, ग्रहण के टाइम पे, और वो शापित होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जो प्रिय मित्र है लिसिडस वो खत्म हो गया। सो नेक्स्ट लाइंस में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कैमस, इन लाइंस में जो ये बोल्ड लाइंस लिखी हुई हैं इनमें क्या कह रहे हैं कि इसके बाद में वो क्या जो रिवर है कैम, उसकी बात कह रहे हैं, वो वहां से जा रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हर एक चीज से पूछा जा रहा है कि वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे, या फिर वो रीजन तो नहीं है उनकी डेथ के लिए। तो रिवर कैम जो है वो वहां से जा रही है, उसकी जैकेट हेयरी है और उसके हैट पे वीड्स हैं। दैट मीन्स रिवर के होते हैं ना, चारों तरफ वीड्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे से होते हैं। इस तरीके से वो जा रही है और उससे वो भी काफी उदास है। सो वो भी यही कह रही है कि मतलब किसने इसके प्रिय दोस्त को खत्म कर दिया, और जो इसका जो दोस्त है लिसिडस, उसके साथ में ये सब किसने किया। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, हु हैथ रेफ्ट। दैट मीन्स इन 3 लाइन्स में वो कहते हैं कि वो उनको किसने इनसे दूर कर दिया। और एट द एंड क्या होता है कि इस तरीके से पूछते हुए, उनके दोस्त की मृत्यु का कारण पूछते हुए, लास्ट में कौन आता है, लास्ट में आते हैं जो सेंट पीटर। सो वो बताते हैं, वो लास्ट में आते हैं और वो बताते हैं कि वो किस तरीके से चीजें हुई हैं। तो वो साथ में अपने जो टू मैसी कीज सी बोर ऑफ मेटल्स ट्वेन, मतलब इन 3 लाइंस का मतलब है कि वो अपने साथ में 2 मेटल कीज की लेकर आए थे, जो कि डिफरेंट मेटल से बनी हुई थी। एक की थी वो गोल्ड की बनी हुई थी, जो कि हेवन का दरवाजा खोलने के लिए बनी थी, और एक की थी वो आयरन की बनी हुई थी, जो कि उस हेवन के दरवाजे को बंद करने के लिए बनी थी। वो जो है वो इस तरीके से वो आता है अपने हेयर को हिलाते हुए, और उसके बाद में क्या कहता है कि हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड। इन लाइंस में वो कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ योर फ्रेंड एडवर्ड किंग लिसिडस, तो मैं तुम्हारे यंग लिसिडस के एक्सचेंज में क्या कर सकता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि मैं जो सेंट पीटर है वो कहते हैं कि मैं इनके बदले में बहुत सारे जो हैं वो प्लेंटी ऑफ फॉल्स प्रीस्ट दे सकता हूँ, मतलब जो प्रीस्ट सही नहीं है, जो कि वो सही काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि वो क्या करते हैं, ऑफ अदर केयर दैट लिटिल रैकिंग, कि मतलब वो गलत हैं, वो सिर्फ दूसरों का फायदा उठाना जानते हैं ऐसे प्रीस्ट। मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो करप्शन चल रहा है ना, वो भी चर्च के करप्शन को भी यहाँ पे बताया है जॉन मिल्टन ने। तो यहाँ पे वो बताते हुए कहते हैं कि इलिसिडस के बदले में जो कि मैं फॉल्स प्रीस्ट दूंगा, वो कोई काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने पेट भरने का काम करेंगे। और पेट भी वो किस तरीके से करेंगे, वो सिर्फ अपने जो पेट में स्टफिंग डालेंगे और अपने फेसेस पे ध्यान देंगे। वो जो हैं वो शेफर्ड्स की जो भी फोक होते हैं, जो भी शिप्स होती हैं, उनके कोई ध्यान नहीं देंगे उन पे। ब्लाइंड माउथ दैट स्कार, दैट मीन्स ये जो बोल्ड लाइंस हैं इनका मतलब होता है कि जो वो ब्लाइंड ग्रीडी मैन जो हैं, वो जो है वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो कुछ अच्छा करना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीडी हैं। और वो फेथफुल सेफर्ड किस तरीके से काम करते हैं उनका उन्हें कुछ भी नहीं पता। जैसे तुम्हारा दोस्त और तुम हो एकदम फेथफुल, इस तरीके के वो नहीं होते हैं। वॉट रैक्स इट दैम, और ये इन लाइंस में वो कहते हैं व्हाट रैक्स इन देम, कि उनके लिए कुछ भी ये मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर करता है तो वो ये है कि उनको बहुत सारे मतलब इस तरीके की जो है जो अच्छे काम होते हैं बहुत तरीके के, उनसे वो दूर रहते हैं। उनकी जो पाइप्स हैं उनमें कोई अच्छा सॉन्ग नहीं, जैसे कि वो दोनों दोस्त जो थे वो अपने टाइम में अच्छी ट्यून्स निकाला करते थे, तो उनकी पाइप्स भी काफी स्क्रॉनी हैं और उनकी ट्यून्स भी अच्छी नहीं हैं। वो अपने फॉक्स को फीड भी नहीं करते हैं, उनके फॉक्स भी हंग्री रहते हैं क्योंकि वो उन्हें ढंग से
चराते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मतलब इनके तुम्हारे दोस्त के बदले में आज के टाइम में सिर्फ ये चीजें ही अवेलेबल हैं, ये ही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो मतलब ऐसे लोग, ग्रीडी लोग हैं, वो कोई काम के तो होते नहीं हैं। बट swallown with wind, इन लाइंस में वो क्या कहते हैं, इन बोल्ड लाइंस में वो क्या कह रहे हैं, तो इस तरीके से जो वो लोग हैं जो ग्रीडी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो डिजीज हैं वो पाल सकते हैं, और वही जो डिजीज हैं वो दूसरे लोगों को फैलाते हैं। सेम एज जैसे कि कोई शिप है, उनको अगर वो डिजीज होगी तो वो दूसरी शिप्स में वो स्प्रेड करेगी, लेकिन उनके पास कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट लाइन, बिसाइड वॉट द ग्रीन वुल्फ, तो इन लाइंस में वो कहना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, वो हर चीज को जो है वो बेकार करने में लगे रहते हैं। वो जो हैं सोल्स जो हैं, अच्छी जो सोल्स हैं, वो उनके अंडर में अगर वो रहती हैं तो वो बेकार ही होती हैं, क्योंकि उनका जो भी उनके काम होते हैं वो एकदम वुल्फ की तरह होते हैं, भेड़िए की तरह होते हैं। बट दैट टू हेडेड इंजन, इन लास्ट टू लाइंस में वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो डोर पे जो टू हेडेड इंजन मतलब जो डोर है उसके ऊपर क्राइस्ट खड़े हैं, जो कि वो चाबियां लेकर आए हैं हेवन की, तो वहीं पे हेवन के गेट पे क्राइस्ट खड़े हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो कि बुरे हैं, जो कि कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, वो उनका क्राइस्ट जो है वो वेट कर रहे हैं जज करने के लिए। तो मतलब कि अगर वो गलत हैं तो उनको डेथ दी जाएगी, ऐसे फॉल्स शेफर्ड्स को। तो क्राइस्ट जो है वो हेवन के गेट पे रेडी हैं ऐसे लोगों को डेथ देने के लिए। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Alpheus, the dread voice is past. In this line that are written in bold, तो इन लाइंस का क्या मीनिंग है कि अब तक जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि तुम लोग कहाँ थे जब मेरा फ्रेंड लिसिडस इस दुनिया से गया था, अब वो जो रिवर्स हैं एल्फियस और जो भी स्ट्रीम्स हैं जो कि अभी जो रिवर्स डरे हुए थे कि उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब उनको कहा जा रहा है कि कम बैक, कि उनको कह रहे हैं कि जो फ्राइटेंड स्टीम था वो जा चुका है। सिसिलियन म्यूज है उसको भी बुलाया जा रहा है, जो कि पेस्टोरल इटालियन पोइट्री से बिलोंग करता है, उसको भी सिसिलियन म्यूज को भी वापस बुलाया जा रहा है। और कह रहे हैं कि उन सबको बुला के ये कहा जा रहा है कि सब वैलीज को कह दो कि वो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के फूल जो हैं वो खिलाएं। क्यों खिलाएं? क्योंकि अब वो श्रद्धांजलि देने वाले हैं अपने फ्रेंड लिसिडस को। तो नेक्स्ट लाइंस में ये वैली लो वेयर द माइल विस्पर्स यूज, ये जो लाइंस हैं इनमें क्या कहना चाहते हैं पोइट कि ये जो डीप वैलीज हैं उनको कह रहे हैं कि यहाँ पे विंड्स भी जो हैं, स्ट्रीम्स जो हैं, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे वो सबसे वापस से ग्रीन हो जाएं, वो जो भी चीजें हैं वो फ्लावर्स हैं वो खिल जाएं, क्योंकि जो हरी घास है वो जो रेन को पीकर, दैट मीन्स बारिश की बूंदों से ही वो हरी होती है। वो उनको कह रहे हैं कि उस घास को कह रहे हैं कि पूरा जो ग्राउंड है वो पेटल से वो खिलाकर फूलों से एकदम पर्पल कर दो। नेक्स्ट, ब्रीन द रेत प्रीमोर्स दैट फोर सेकंड डाइज, दैट मीन्स कि जो भी है चीजें, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के नाम लिखे हुए हैं, इन सब को कह दो कि ये सब खिल जाएं। दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पे अलग अलग जैसे जैस्मिन है, हाइसिंथ है, या फिर वाइट कार्नेशंस हैं, ये सारे जो फ्लावर्स है, ग्लोइंग वॉयलेट, मस्क रोज, वुडबाइन, काउस लिप्स, जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो उन सबको वापस से बुला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जो फ्लावर अभी तक जो सैडनेस की बातें कर रहे हैं उनको ये कहो कि अब ये सारी चीजें छोड़ दें, अब वो ब्यूटी की बात करें। सो डैफोडिल्स को भी कह रहे हैं। सो नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पे भी एवरी फ्लावर को यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अपनी जो ब्यूटीज हैं वो भी फैलाएं, डैफोडिलीज भी हैं वो भी अपना जो भी जो टीयर से भरे हुए थे वो भी अब अपनी ब्यूटी को फैलाएं। टू स्ट्रिप द लॉरिएट हियर्स वर लिसिडस लाइज,
क्योंकि ताकि वो पोइट का जो होता है ना, जिसमें शव यात्रा निकाली जाती है, तो उस शव को सजाने के लिए वो सारे फ्लावर्स का यूज करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम इससे उसको सजाएंगे। किसको सजाएंगे? सब वाहन होता है उसको सजाएंगे इन सारे फ्लावर्स से। और जहाँ पे कि लिसिडस की बॉडी रेस्ट कर रही है, उस जो मुर्दा गाड़ी है उसको सजाएंगे। फिर वो अगली लाइंस में क्या कह रहे हैं कि साथ ही साथ में वो ये कह रहे हैं कि वो जिससे कि उनको कुछ कंफर्ट मिले, क्योंकि हमने उन्हें खो दिया है, लेकिन एट लीस्ट हम उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो कर सकते हैं, उनकी बॉडी हमारे पास है। लेकिन इतने में ही उन्हें क्या याद आता है? ए मी। इन लाइंस में, ये जो बोल्ड लाइंस हैं, इनमें क्या कहना चाह रहे हैं जो पोइट हैं? वो ये कह रहे हैं कि लेकिन ये क्या है। वो फिर दुख व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि लेकिन जो सी शोर है, वहां पे जो वेव्स हैं, उन्होंने तो उनकी बॉडी को, उनकी वो जो है उनको ले गए। वेव्स जो हैं उनकी बॉडी को ले गए, उनकी जो बोन्स है वो हैं कहाँ पे? वेदर बियॉन्ड द स्टॉर्मी हेब्राइड्स। इन लाइंस में पोइट कह रहे हैं कि जो उनकी जो भी है कि जो चीजें होती हैं जो वाटर के नीचे, लगता है कि वो जो है पानी के नीचे, बेनिथ द वाटर, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और बॉटम में एक और वर्ल्ड है, उसमें शायद ले जाया गया है उसकी बॉडी को। मतलब वो हमसे, उनकी बॉडी काफी दूर है, और मे बी वो जो बॉटम, जो वर्ल्ड का बॉटम है, मे बी वहां पहुंचा दी गई है। और वेदर दाओ, इन बोल्ड लाइंस का मतलब है और हो सकता है कि वहां पे, जहाँ पे ऐसी जगह पे पहुंचा दिया गया है जहाँ पे लैंड जो है वो एंड होती है, जहाँ पे बहुत बड़ा जाइंट बेलेरस रहता है, वहां पे मे बी वो रहने लगा हो, उसे वहां ले जाया गया हो। वेयर द ग्रेट विजन ऑफ द गार्डेड माउंट। इन लाइंस का मतलब है कि जहाँ पे मे भी हो सकता है कि जहाँ पे आर्कएंगल माइकल जो है उसको रखा गया है, कहाँ पे? इंग्लैंड के कोस्ट पे। क्यों? ताकि वो स्पेनिश थ्रेट से हमें बचा सके, इंग्लैंड वालों को बचा सके। इसलिए जैसे आर्कएंगल माइकल है वो गार्ड कर रहा है, मे बी उसे उस तरीके से वहां पे पहुंचा दिया गया हो। मे बी वो भी वहां पे, जहाँ पे लैंड खत्म होती है, उसे वहां पे पहुंचा दिया गया हो फॉर गार्डिंग। नेक्स्ट लाइंस में लुक होमवर्ड एंजल नाउ। इन लाइंस में क्या कहना चाह रहे हैं कि अब जो है देखो कि जो इंग्लैंड में जो गार्जियन एंजल है, दैट मीन्स जिस तरीके से आर्क एंगल माइकल जो गार्ड करता है इंग्लैंड के कोस्ट को स्पेनिश थ्रेट से, उसी तरीके से मे बी वो भी गार्डियन एंगल बन गया हो। गार्डियन एंगल कैसे बन गया हो कि अब जो यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है, जो भी समुद्र में कुछ गलत होगा, अब नेक्स्ट अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी जैसे कि लिसिडस से हुई है, तो मे बी लिसिडस उसकी रक्षा करेगा। तो एंड ओ ये डॉल्फिन्स, और वो ये कह रहे हैं कि डॉल्फिन्स को कह रहे हैं कि उस जो पर्सन है जो लकलेस है, दैट मीन्स जो लकी नहीं है, जिसकी टाइम से पहले डेथ हो गई है, उनको अपने बैग्स पे बिठाकर ले आओ। जहाँ पे भी वो बेनिथ, दैट मीन्स बॉटम में पहुंच गया है, तो वहां से उसे ले आओ ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। नेक्स्ट लाइंस में वो क्या कहते हैं? वीप नो मोर। अब वो कह रहे हैं कि सबको ये कह रहे हैं कि जो भी सेफर्ड्स जो भी क्राई कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि क्राई मत करो, क्योंकि लिसिडस जो है वो ऐसा इंसान नहीं है जो कि मर सकता है, वो मरा नहीं है, वो ओशन के नीचे चला गया है, ओशन के बॉटम पे पहुंच गया है। सो सिंक द डे स्टार इन द ओशन बैड। इन लाइंस में वो क्या कह रहे हैं कि वो ओशन में डूब चुके हैं, उसके बॉटम में पहुंच चुके हैं, और वापस से वो अपना हेड वहां पे उठाएंगे वहां से, क्यों? और अपना जो भी उजाला है वो फैलाएंगे, जैसे कि मॉर्निंग में होता है, जैसे सनसेट होने के बाद में मॉर्निंग में वापस से एक नई होप की किरण निकलती है, जैसे वो वापस से उगता है, उस तरीके से जो लिसिडस है वो ओशन के बॉटम में जाकर वहां पे सिंक हो गया है। लेकिन अब वो अपना हेड जो है वो मॉर्निंग में जिस तरीके से सूरज उठाता है अपना हेड, उस तरीके से उठाएगा।
सो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं कि सो लिसिडस संक लो। इन इन लाइंस में क्या कह रहे हैं, इन टू लाइंस में पोइट जो है वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से लिसिडस जो है वो भी वेव्स में जो है वो सिंक हो गए हैं, डूब गए हैं, लेकिन वापस से वो उठेंगे। और वो किसकी पावर से उठेंगे? जीसस की प्रीसियस पावर से उठेंगे, जो कि पानी के ऊपर चलते हैं। सो वो वापस से जीसस से पावर लेंगे और वो वापस से उठेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। वेयर अदर ग्रूव्स एंड अदर स्ट्रीम्स अलोंग, इन जो बोल्ड लाइंस का मतलब क्या है, यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं अब जो दूसरे फॉरेस्ट हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वो जो कि लिसिडस के जो हेयर्स हैं वो धो रहे हैं, नेक्टर से धो रहे हैं, उसके जो हैं उनको सॉन्ग सुना रहे हैं लिसिडस को, बहुत ही अच्छे अच्छे वेडिंग सॉन्ग सुना रहे हैं, जहाँ पे उनकी जो किंगडम में बहुत अच्छे अच्छे स्वीट जो वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं वो सुन रहे हैं लिसिडस। यहाँ पे ये चीज बताई गई कि उनके मरने के बाद में जैसे कि वो जीसस से पार ले रहे हैं और हेवन में हैं, तो वो किस तरीके से नेक्टर से उनके हेयर्स धोए जा रहे हैं, किस तरीके से उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, किस तरीके से वो ब्लेस्ड हो रहे हैं हेवन में, वेडिंग सॉन्ग सुन रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बताई गई है। एंड दिस वन इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस एपिक पोम, दैट इज देयर एंटरटेनमेंट हिम ऑल द सेंट्स अबाउ। और आगे वो ये भी बता रहे हैं और कौन क्या क्या चीजें हैं जो उसको एंटरटेन कर रही हैं, मतलब और कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको अब भी एंटरटेन कर रही हैं, उनके बारे में बताया गया है। सो इन्हीं सब चीजों में उनको और कौन कौन सी चीजें शामिल हैं जो एंटरटेन के पर्पज से वहां पे हो रही हैं, जैसे कि जो सारे सेंट्स हैं वो भी उन्हें होस्ट कर रहे हैं, जो क्राउड है वो मतलब बहुत स्वीट स्वीट गाने गा रहे हैं उनके लिए, बहुत सारे उनकी ग्लोरी के गीत गा रहे हैं, उनके सारे दुख के आंसू पहुंच दिए गए हैं। ये इन 4 लाइंस में बताया गया है कि अब उन्हें कोई दुख नहीं है, तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। सारे शेफर्ड्स को कह रहे हैं इतना मत रो, वो अब जो है हेवन में है, वो जीसस से पावर ले रहे हैं और किस तरीके से वो बहुत अच्छे से जो सारे जो सेंट्स हैं वो उसे होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं जो बोल्ड लाइंस हैं, नाउ लिसिडस द शेफर्ड वीप नो मोर। अब वो कह रहे हैं कि लिसिडस जो कि शेफर्ड था अब वो और नहीं रोएगा ना, आज के बाद में उसको वो जो है शोर पे एक गार्जियन स्पिरिट बन चुके हैं। दैट मीन्स कि अब भी जो लॉस जो हमारे लिए कंपनसेट नहीं हो सकता, लेकिन अब दूसरों को ये ऐसा लॉस नहीं होने देगा। वो ऐसे कह रहे हैं कि जो लिसिडस हैं वो हर किसी का ख्याल रखेंगे। अब इस डेंजरस सी में जहाँ पे वो डूब के मरे हैं, अब किसी और के साथ ये घटना नहीं होने देंगे, वो सबका ख्याल रखेंगे, वहां पे एज ए गार्ड वो काम करेंगे, एज ए गार्जियन स्पिरिट वो काम करेंगे। Thus sang the uncouth swain। इन लाइंस का मतलब है कि अब जो है शेफर्ड्स जो हैं वो जो हैं ओक ट्रीज से कह रहे हैं, रिवर से कह रहे हैं कि वो जो भी मॉर्निंग में जो भी उनकी सैंडल की जो खुशबू होती है वो फैलाएं वो। ही टच द टेंडर स्टॉप्स ऑफ वेरियस क्विल्स। इन जो जो डार्क 2 बोल्ड लाइंस हैं, इनका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि मतलब किस तरीके से वो अपने जो भी जेंट जो भी रीड की बनी हुई पाइप्स हैं, सरकंडे की बनी हुई जो पाइप्स हैं, उनको अच्छे से प्ले करें, उनमें अपने पेस्टोरल सॉन्ग को गाएं कि उनको उनसे लाइवली इंस्पिरेशन भी मिलेगी। एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेच आउट ऑल द हिल्स। इन लाइंस का मतलब है कि अब सूरज जो है वो राइज होगा और वो रिवील करेगा ऑल द हिल्स, मतलब हिल्स में से वो निकलेगा और सारी हिल्स पे चमक फैल जाएगी। और जैसे कि उसकी जर्नी है वो अब यहाँ से शुरू होगी। और उनकी जो जर्नी है वो खत्म कहाँ पे होती है, जब वो ओशन में सेट होता है वेस्ट में। At last he rose and twitched his mantle blue। And these last 2 lines of this poem are कि लास्ट में जो शेफर्ड हैं वो खड़े हो जाते हैं और अपने जो ब्लू कलर के जो कोट पहने हुए हैं वो पहन के रेडी हो जाते हैं कि कल वो नई वुड्स में, दैट मीन्स नए फील्ड्स में, नए फॉरेस्ट में काम करने के लिए वापस से रेडी हैं। मतलब एट द एंड ऑफ दिस पोम यहाँ पे
एक पॉजिटिविटी को बताया गया है कि लिसिडस के लिए अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे हेवन में खुश हैं, किस तरीके से जो सेंट्स हैं उनको ऑनर दे रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी ग्लोरी को बताया गया है। उसके बाद में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से अब जो है वापस से जो शेफर्ड्स हैं वो अपने काम में लग जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।